प्रिय मित्रों, हमने अब तक डिस्कस किया कि एथिक्स, लॉ एंड एटिकेट्स की समाज में आवश्यकता क्यों पड़ी, किन कारणों से पड़ी। हमने कुछ मानव के जो क्वालिटीज़ हैं उनको बताया कि आदमी इन इंस्टिंक्ट के साथ में पैदा होता है और थ्रू आउट हिज लाइफ वो इन इंस्टिंक्ट के आधार पे अपना जीवन यापन करता है। इन इंस्टिंक्ट्स के अलावा हमारे कुछ और भी हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको सर्वाइव करना है, समाज के बीच में सर्वाइव करना है। और ये समाज तो 5000 साल पहले पड़ा, उसके पहले तो आदमी अकेला जंगलों में घूमता था, ये 2-3 के ग्रुप में। तो सबसे बड़ा इशू मानव समाज में शुरू में भी और आज भी है सर्वाइवल का। और इस सर्वाइवल में सब कुछ शामिल है, आपका खाना पीना भी, दूसरे जानवरों से रक्षा करना, वेदर से रक्षा करना, और कई तरह की अननेचुरल कैलामिटीज़ जो होती रहती हैं टाइम टू टाइम, उन सब से अपनी रक्षा करना। सो इस सर्वाइवल के लिए हर एनिमल को नियंता ने कुछ स्पेशल तरह के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिए हैं। कुछ प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं जो जानवरों में हैं, उस हिसाब से अपना जीवन लेते हैं। लेकिन इंसान में ये इंस्टिंक्ट जो है वो है सेल्फिशनेस, नंबर 1। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जैसे पावर ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन ने कहा कि वो भी उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, लेकिन ये जो वाला इंस्टिंक्ट है ये प्राइमरली सर्वाइवल के लिए है। तो सेल्फिशनेस, हर इंसान बोर्न सेल्फिश है। हम सब बोर्न सेल्फिश है, बिकॉज बिना सेल्फिश हुए हम जीवित नहीं रह सकते। अपनी सेल्फिशनेस के कारण ही बच्चा चिल्लाता है, माँ से दूध मांगता है, उसको दूध चाहिए। जब बड़े जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, हम बड़े होते हैं, सो कॉल्ड समझदारी बढ़ती जाती है, हम और सेल्फिश होते जाते हैं। तो सेल्फिशनेस एक कोई पाप नहीं है, ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है सर्वाइव करने के लिए। अगर आप में से सेल्फिशनेस निकाल ली जाए तो शायद बहुत सी चीज़ें आप छोड़ देंगे, सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, आप में अगर समाज में रहते हैं, इवन साधु बनने के बाद भी कुछ सेल्फिशनेस का अंग आपके साथ रहता है। तो डोंट टेक इट अदर वे। ये सारे इंस्टिंक्ट हमारी सर्वाइवल के लिए है, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारा ईगो, अहंकार। अहंकार के बिना हम अपने पर्सनैलिटी का स्मरण नहीं कर सकते। हम अपने ज्ञान, प्रज्ञान, कार्य शैली, सब कुछ जो है वो इस दुनिया में प्रकट होती है और उसमें इन्वॉल्व होते हैं अपने ईगो के कारण। मैं हूं। सो ईगो बुरी चीज नहीं है, ईगो बहुत अच्छी चीज है। ईगो अगर आपका निकल जाएगा तो आप सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। ईगो इज द बेस्ट सर्वेंट, पर इस ईगो को आपने यूज करना है इस सर्वेंट की तरह। उसको अपना मालिक नहीं बनने देना है। जिस दिन ईगो आपका मालिक बन जाएगा उस दिन आप अपभ्रंशित हो जाएंगे। जब तक ईगो आपका सर्वेंट है, जब तक आप ईगो का उपयोग कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए,
यह अहंकार अच्छी चीज है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, आपको जिंदा रहने की ताकत देता है, आपको ऊंचाइयों पर चढ़ने की ताकत देता है, आपको एक्सेल करने का के लिए उकसाता है। लेकिन अगर आप इसके दास बन गए, आप ईगो से गाइड होने लग गए, तो फिर ये कहीं का कहाँ ले जाएगा पता नहीं। तो इसलिए ईगो को समझ के आपने उसको अपने दास की तरह, सर्वेंट की तरह यूज करना है। तीसरा है ग्रीड। ग्रीड भी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर आप ग्रीडी नहीं होंगे तो आप संचय नहीं करेंगे। देखिए, शुरू में जब मानव विकसित हुआ तो उसको रोज खाना नहीं मिलता था, खाना उसको ढूंढना पड़ता था, फ्रूट्स इकट्ठे करने पड़ते थे। हंटर गैदरर थे, जो मीट खाने वाले थे वो पशुओं को ढूंढते थे, और हम जैसे लोग जो हैं, वो वेजिटेरियन लोग जो हैं, वो फल फ्रूट्स की तलाश में रहते थे। तो फूड गैदरर थे, और जो फूड मिला शाम को मिलके सबने आपस में बांट के उसको खा लिया। हाँ? यज्ञ किया, वही यज्ञ जो फायर लगाते थे, वो यज्ञ एक उसी से यज्ञ डेवलप हुआ, और उन्होंने चारों तरफ बैठ करके उस खाने को खा लिया। अब उसमें लीन पीरियड आएंगे। लीन पीरियड्स जब बरसात नहीं होगी, फल फ्रूट नहीं लगेंगे, और कुछ खाने को नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? तो आदमी ने वहां से उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड में या जिस पीरियड में बरसातें नहीं होती हैं, ड्राई है, तो उस पीरियड के लिए कुछ संचय करना सीखा, और वो संचय से वो ग्रीडीनेस के कारण हुआ। इस ग्रीडीनेस ने हमारी रक्षा की है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये ग्रीडीनेस आपकी नौकर होनी चाहिए, मालिक नहीं। जिस दिन आपका ग्रीडीनेस मालिक बन जाता है, उस दिन आप बर्बाद हो जाते हो। तो ग्रीडीनेस में कोई गलत बात नहीं है, यानी कि आपकी लेने की इच्छा हो रही है, या आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर सब सही तरीके से, नियमों से। जिस दिन आप ग्रीडीनेस के दास हो जाएंगे, उस दिन आप किसी नियम को नहीं मानेंगे, आप किसी दूसरे का पैसा उठा के ले चले जाएंगे। लेकिन अगर ग्रीडीनेस आपकी नौकर है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उस प्रवृत्ति का उपयोग करेंगे धन संचय में, ठीक है, पर उसके साथ साथ आप और चीज़ों में समाज का ध्यान रखेंगे, गरीबों का भी ध्यान रखेंगे। अगर आपने ज़्यादा संचय कर लिया है तो उनके लिए भी करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ बिजनेस में बहुत सी मर्यादाएं बनाई गई, जिनका वर्णन बहुत पुरानी पुरानी किताबों में है, कि आप पैसा कमाओ, कोई गलत बात नहीं है, आप धन संचय करो, कोई बात नहीं है, पर उसके साथ साथ समाज का भी आपको ध्यान रखना है। उन गरीब लोगों का जो ग्रीडी वो भी हैं, लेकिन उनको ऐसी परिस्थितियां नहीं मिल पाई, तो उनका भी आपने ध्यान रखना है। चौथा जो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो है ओवर पावर और डोमिनेंस। ये एक नेचुरल स्वभाव है कि हर एनिमल दूसरे एनिमल पे ओवर पावर करना चाहता है, सेंस ऑफ डोमिनेंस चाहता है, चाहे हाथी हो चाहे शेर हो, डोमिनेंस चाहते हैं वो। और इंसान का भी स्वभाव तो है ही, हम सारे एक दूसरे को एम्पावर करना चाहते हैं, अपने आप को सब में डोमिनेंट दिखाना चाहते हैं। रशिया अपने को डोमिनेंट दिखाना चाहता है, अमेरिका अपने अपने को करना चाहता है। अमेरिका और रशिया, अमेरिकन और रशियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारे जैसे इस डोमिनेंस की रेस में नहीं थे, वो काफी पीछे रह गए, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आगे गए, और प्रैक्टिकल से भी हमने लोगों को बहुत बना बना के दिया, फीड किया दुनिया को, वो भी खराब नहीं था, बहुत अच्छा था। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ग्रीडीनेस कंट्रोल होने के कारण हम वो नहीं बन पाए जो विश्व के दूसरे देश, समृद्ध देश बन पाए। हम भी समृद्ध थे, पर हमने अपनी समृद्धता का उपयोग नहीं किया। क्यों? कि ग्रीडीनेस हमारी और ओवर पावर की जो इच्छा है, डोमिनेंस है, वो हमारे कंट्रोल में थी। तो हमने ओवर पावरिंग और डोमिनेशन किस डायरेक्शन में किया?
स्प्रेडिंग द बुद्धिज्म, स्प्रेडिंग द हिंदुइज्म, सीरिया से लेके जापान तक वन टाइम सबको हमने अपने जो स्वभावगत हमारे आध्यात्मिकता थी उसको स्प्रेड किया। आज दुनिया में दो स्फीयर है, एंडोस्फीयर और समेटोस्फीयर। सो इंडोस्फीयर बहुत बड़ा स्फीयर है, इसने दोनों तरफ कंट्रीब्यूट किया है। समेटोस्फीयर में भी किया है, लैंग्वेज देख करके, गणित देख करके। लेकिन मुख्यतः ग्रीडीनेस जो है, ये सॉरी ओवर पावरिंग की डिजायर है, डोमिनेशन की डिजायर है, ये भी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ी हुई बात है। फिर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जेलसी। जेलसी जो है वो भी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हर आदमी और इवन एनिमल्स में भी वो जेलस होते हैं। जब उनका सीजन आता है, उस सीजन में किसी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अगर एक सक्सेसफुल रहता है, दूसरा उससे जेलस होता है, उस पर भोंकता है। कुत्ते को देखा होगा आपने, लड़ाई करते हैं। इवन शेर भी लड़ाई करता है। सारे जानवरों में ईर्ष्या जो है, जेलसी जो है, वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो आपको एक ताकत देता है अपने आप को बचाने के लिए। क्यों कि हम सब वी आर थ्रोन इनटू दिस हॉस्टाइल वर्ल्ड। जैसे जीन पॉल सार्त्रे ने कहा दैट वी आर इंडिविजुअली थ्रोन आउट इनटू दिस हॉस्टाइल वर्ल्ड। दुनिया हॉस्टाइल है चारों तरफ, एवरीथिंग, कोई कंडीशन नहीं है। तो उस सब में कैसे इंसान सर्वाइव करेगा, उसके लिए ये प्रवृत्तियां और पहले वाली प्रवृत्तियां जो मैंने बताई लास्ट उसमें एपिसोड में, वो और ये दोनों, ये सारी प्रवृत्तियां मिलकर के हमको सरवाइव करने की कला सिखाते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमारे पास जो पहले वाली क्वालिटीज और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, तो हमारी क्वालिटीज और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ये सब ठीक से मैनेज हों समाज में, क्योंकि जो ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द conflict in society. Selfishness, ego, greed, overpowering और jealousy will create a situation जहां हर व्यक्ति आपस में conflict में आ जाता है, क्योंकि ये सब सेल्फ सेंटर्ड है, सर्वाइवल सेंटर्ड है। सो दे क्रिएट इन सोसाइटी ए conflict, वन एंड ऑल। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका किसी के साथ में conflict नहीं है। या सेल्फिशनेस टकराएगा, या ग्रीडीनेस टकराएगी, या अहंकार टकराएगा, जेलसी टकराएगी, अपमान भी जो ईगो का ही पार्ट है वो सब टकराएगा, जेलसी से होगा। तो वो सब हमें एक कन्फ्लिक्ट की स्टेट में ले जाते हैं। और इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन के लिए हम सारे ये जो कानून है, लॉ है, एथिक्स है, एटिकेट्स है और दूसरे नॉर्मेटिव बिहेवियर के लिए जो प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं, उन सब का एम यही है कि इन हमारी क्वालिटीज एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल में रखकर हम सुख सुविधा के साथ में इंडिविजुअली जो भी हमें पीरियड ग्रांटेड है वो खुशी से यहाँ रह सके। उसके लिए हमारी राजनीति है, उसके लिए हमारी कॉमर्स है, उसी के लिए पॉलिटिक्स है, उसी के लिए इकोनॉमिक्स है, उसी के लिए एथिक्स हैं, लॉ हैं, राजा हैं, रानी है और प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है। सब ये व्यवस्था, पार्लियामेंट्री व्यवस्था, सब ये हमने इसलिए क्रिएट की है कि हम सुख से एक दूसरे के साथ में रह सकें। बावजूद इन चीज़ों के, बिकॉज ये कन्फ्लिक्ट तो क्रिएट करेंगे, तो सारे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके और हम कुछ नियमों के अंतर्गत सुखी जीवन बिता सकें, यह इसका ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच।